तो हमारा आज का टॉपिक होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस को थोड़ा समझने के लिए आपको पहले रजिस्टर के बारे में जो आपको बेसिक नॉलेज है वो आपको थोड़ा रिवीजन करना पड़ेगा। जैसे हम लोग क्या देखते हैं कि एक सर्किट में ये रजिस्टर का साइन है, ये एक सर्किट में एक रजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ पर एक सोर्स लगा हुआ है, सोर्स, और जिसकी पोटेंशियल है V। तो इस सर्किट में हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे? तो उसका हमारे पास क्या तरीका है, हम ये दोनों पॉइंट के पोटेंशियल को मेजर करेंगे। यहाँ पर अगर आप कैसे मेजर करेंगे तो एक वोल्ट मीटर लगा देंगे, ये एक वोल्ट मीटर हमने यहाँ लगाया, जो कि ये दो पॉइंट, इसको आप A और B नाम दे सकते हैं, इस दोनों पॉइंट के पोटेंशियल को मेजर किया और यहाँ से करंट जा रहा है मान लीजिए I, उसको कैसे मेजर किया, यहाँ रास्ते में हमने एक एम्पियर मीटर लगा दिया एक। तो इस तरह से हमने ये दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल मेजर किया, उसके बाद हमने सर्किट में करंट की वैल्यू को मेजर किया। तो इससे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसका फॉर्मूला जैसे फॉर्मूला था V = IR, तो R की वैल्यू V/I। तो इस तरह से हम सर्किट में रेजिस्टेंस के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि इस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल हमें मालूम होना चाहिए और साथ ही इस पे करंट की वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो ये बेसिक फॉर्मूला है जिससे हम रेजिस्टेंस के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर सर्किट कुछ ऐसा हो जिसमें एक से ज्यादा रजिस्टर लगे हो, जैसे ये एक रजिस्टर, ये रजिस्टर नंबर 2 लगा हुआ है, ये रजिस्टर नंबर लगा हुआ है 3, और हमने यहाँ पर एक सेल लगाया, एक सोर्स लगाया जिसकी पोटेंशियल मालूम है V। अब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है R1, इसकी वैल्यू R2, इसकी वैल्यू R3। तो हमें अलग अलग रजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें मालूम है, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि इस पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, तो उसको जानने के लिए हमें कुछ टॉपिक्स पढ़ने होंगे जो हमारा आज का सिलेबस में हमें पढ़ना है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि जब एक से ज्यादा रजिस्टर किसी सर्किट में लगे हो तो हम उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर अगर एक से ज्यादा सर्किट में लगे होंगे हम उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि उस पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। तो इसके लिए आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सीरीज एंड पैरेलल इन दोनों ही केस में जो पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए फॉर्मूला को डिराइव किया गया है जो मैं अभी आप लोगों को डिराइव करके बताऊंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज में हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास एक सर्किट है, सीरीज के लिए जरूरी क्या है जरा समझिए। सीरीज के लिए जरूरी क्या है, यहां से करंट जा रहा है I, ये करंट यहां से चल रहा है I, करंट जा रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, चार्ज चल रहे हैं। अब यहाँ पर कंटिन्यूटी के प्रॉपर्टी से जितना इलेक्ट्रॉन इस R1 को क्रॉस करेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन इस R2 को क्रॉस करेगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन इस R3 को क्रॉस करेगा, क्योंकि कहीं पर भी चार्ज हमारा इकट्ठा नहीं हो रहा है, बच नहीं जा रहा है, सभी कंटिन्यूअस चल रहे हैं। तो सभी चार्ज इसको भी क्रॉस करेंगे, इसको भी क्रॉस करेंगे, इसको भी क्रॉस करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, इस तीनों में क्या सेम होगा, हम बोलेंगे तीनों में करंट सेम होगा। तो जब चार्ज को सभी रजिस्टर से होकर गुजरना पड़े एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आने के लिए, जब हमने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अप्लाई किया है तो उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सीरीज अरेंजमेंट। जब सभी रजिस्टर से होके गुजरना पड़े उसको क्या बोलेंगे, सीरीज। ये जैसे मैंने आपको पहले बताया था कैपेसिटर के केस में, वहां पर भी हमें पढ़ सके कैपेसिटर इन सीरीज, कैपेसिटर इन पैरेलल। तो उसमें भी सीरीज और पैरेलल का कंडीशन था, अगर सभी कैपेसिटर से होकर गुजरना पड़ता था तो जितने कैपेसिटर से होकर गुजरना पड़ेगा उन सभी को हम क्या बोलेंगे, ये किसमें अरेंज हैं, सीरीज। और अगर हम अलग अलग रास्ते से, हम अलग अलग कैपेसिटर से होते हुए हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चले जाएंगे उसको हम बोलते थे पैरेलल अरेंजमेंट। तो ठीक उसी तरह से रजिस्टर के केस में भी सीरीज और पैरेलल को पहचानने का यही तरीका है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्या कि पहले तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर को क्या बोलेंगे कि जब एक से ज्यादा रजिस्टर किसी सर्किट में लगे होंगे, when more than one register are connected in a circuit, then the arrangement is called resistance, then the arrangement is called combination of register। उसको हम कॉम्बिनेशन बोलेंगे जब एक से ज्यादा लग रहे हैं।
अब इसमें आपको दो नाम बताया, एक सीरीज और दूसरा पैरेलल। तो सीरीज के केस में आपको क्या याद रखना है, अगर सभी रजिस्टर से होके गुजरना पड़ा चार्ज को, तो जितने रजिस्टर से होके गुजरना पड़ेगा वो सभी रजिस्टर सीरीज में माने जाएंगे। जैसे हमने यहां पर एक सर्किट बनाया, ये इस तरह से, ये पहला रजिस्टर, ये इसका सिंबल होता है रजिस्टर का, आपने पेन में भी देखा होगा। ये मान लीजिए यहाँ पे 3 रजिस्टर लगे हुए हैं, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट चला रहा है B। अगर चार्ज को A से B तक जाना है तो क्या पॉसिबल है कि वो ये इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2, इसका रेजिस्टेंस है R3। अगर चार्ज को A से B तक जाना है तो क्या पॉसिबल है कि चार्ज किसी को छोड़ करके B तक चला जाए? तो इस अरेंजमेंट को देख के बोलते हैं कि ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर चार्ज को यहाँ से यहाँ तक जाना है तो सभी रजिस्टर से होकर गुजरना पड़ेगा, तो इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे? सीरीज। अब देखिए हमने यहाँ पर एक और कनेक्शन किया ऐसा, ये यहाँ पे एक तार जोड़ दिया और एक हमने ऐसे तार जोड़ दिया इस तरह से। अब यदि हमें A से B तक जाना है तो हमारे पास रास्ता देखिए, एक हम ये R1 को क्रॉस किए और इस तरह से होते हुए ये चार्ज B के पास चला गया, उसमें R1 R2 से उसे गुजरने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा केस देखिए, यहाँ से चार्ज गया, इस रास्ते को पकड़ते हुए गया और R2 को क्रॉस करता है और फिर ये इस रास्ते से B पर चला जाता है। और तीसरे केस में ये चार्ज इधर से जाता है और ये सिर्फ R3 को क्रॉस करके B तक चला जाता है। तो हम इस अरेंजमेंट में क्या देखते हैं कि जो हमारा चार्ज A से B तक जा रहा है उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो सभी रजिस्टर से होकर गुजरे, वो किसी भी एक रजिस्टर से होकर के B तक पहुंच सकता है। तो ऐसे जितने भी रजिस्टर इस तरह के अरेंजमेंट में लगे हुए हैं उसको हम नाम बोलेंगे पैरेलल अरेंजमेंट या फिर रजिस्टर इन पैरेलल। तो ये दो केस हमें आज पढ़ने हैं, रजिस्टर इन सीरीज, रजिस्टर इन पैरेलल। और हमें क्या निकालना है, पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, जिसको हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज सर्किट। तो हम सबसे पहले एक करके बात करते हैं। हम पहले बात करते हैं सीरीज की। तो सीरीज में अगर आपको वो कैपेसिटर वाला कॉन्सेप्ट याद होगा तो आप बड़े आराम से इसको समझ सकते हैं। यहां पर जो हमारा फॉर्मूला मदद करेगा, तो ये फॉर्मूला ओम्स लॉ वाला, V = I × R। तो यहां पर आप देखेंगे कि 3 रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस R1, R2, R3 है और सभी एक सीरीज में कनेक्टेड है। और इस पूरे एलिमेंट को एक पोटेंशियल से, एक सोर्स से ऐड किया गया है जिसकी वैल्यू है V। यहां से हमारा करंट चला, यहां से हमारा चार्ज चला और हमने आपको बताया कि अच्छा ये अरेंजमेंट किसमें माना जाएगा? सीरीज में। आप इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं इस ग्राफ को देख करके, या फिर आपको जो नोट्स दिए गए आप उसको पढ़ के लिख सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कब हम बोलते हैं कि ये सीरीज अरेंजमेंट है? तो हमने क्या बोला कि अगर सभी में से सेम करंट पास हो जब हम कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। इफ सेम करंट इज फ्लो थ्रू ऑल ऑफ देम when some potential difference applied across the arrangement, then the resistor are called in series। तो उसको हम सीरीज अरेंजमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये करंट यहाँ से गया, सारे चार्ज इससे होकर गुजरे, सभी इससे होकर गुजरे, सभी इससे होकर गुजरे। तो जब सभी चार्ज कंटिन्यूटी के साथ सभी से क्रॉस कर रहे हैं तो इस तीनों में जो करंट की वैल्यू है वो सब में सेम होगी। यानी कि अगर करंट यहाँ से आई जा रहा है तो यहाँ भी आई होगा, यहाँ भी आई होगा और यहाँ भी आई होगा। इस तीनों में से करंट हमारा सेम जाएगा। बात करते हैं पोटेंशियल की। तो हमने यहाँ पर एक सोर्स लगाया है V, यहाँ पर चार्ज को क्रॉस किया, चार्ज इस रजिस्टर को क्रॉस करने में चार्ज ने क्या किया? वर्क किया। पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? W/Q0, यानी वर्क पर यूनिट चार्ज। चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चलाने में जितना वर्क होता है वो उस पॉइंट की पोटेंशियल होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे W/Q0, तो यहाँ पर या और ये फॉर्मूला V = I × R। तो हमने देखा कि यहाँ पर I फिक्स है लेकिन रेजिस्टेंस वेरिएबल सभी में अलग अलग हैं। तो यहाँ की पोटेंशियल अलग होगी, यहाँ की पोटेंशियल अलग होगी और यहाँ की पोटेंशियल भी अलग होगी। हमने क्या मान लिया? इस पॉइंट, इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल है V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल है V2, इसके अक्रॉस पोटेंशियल है V3। तो आप फिर से सुनिए आपको करना क्या क्या है। सबसे पहले आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का डेफिनेशन लिख लेना है। उसके बाद आपको इसके टाइप्स पे आने हैं, जिसमें आपको सबसे पहला टाइप बताया जा रहा है रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस इन सीरीज में आपको क्या बोलना है कि 2 or more resistors are said to be connected in series if same current flow through each of them when some potential difference applied across the arrangement। सभी से सेम करंट जाएंगे जब हमने उसके अक्रॉस एक कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है। तो
इसमें आपको क्या याद रखना है, ये आपने सीरीज का डेफिनेशन लिखा, उसके नेक्स्ट स्टेप में आपको ये ग्राफ बनाना है और उसके नेक्स्ट स्टेप में ग्राफ को आपको डिफाइन करना है। ग्राफ को कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप ग्राफ को देखकर डिफाइन कर सकते हैं। क्या बोलेंगे, देयर आर 3 रजिस्टर of resistance R1, R2, R3 are connected in series and the arrangement is connected with a cell whose potential is V. Then according to principle of continuity, I be the constant current flow through R1, R2, R3, मतलब तीनों में से constant current पास करेगा। लिखेंगे क्या, let V1, V2, V3 be the potential across R1, R2, R3 रिस्पेक्टिवली। ये ग्राफ को आपको डिफाइन कर देना है। उसके बाद आपने देखा कि ये जो तीनों का तीनों पोटेंशियल है, इस तीनों का सम किसके बराबर होगा, तो आंसर जो हमने सोर्स में जो एनर्जी दे रखी है उसके बराबर होगा। यहाँ पर हमारा एनर्जी खर्च हुआ, यहाँ भी खर्च हुआ, यहाँ भी खर्च हुआ और यहाँ पर आकर के सारे चार्ज चले आते हैं, तो इसमें जितना खर्च हुआ होगा उस तीनों का सम किसके बराबर होगा, सोर्स के बराबर होगा। तो हम इस ग्राफ को देखिए क्या लिख सकते हैं, V is equals to V1 plus V2 plus V3, ये हमारा इक्वेशन तैयार होता है। इन तीनों का सम जो हमने सोर्स अप्लाई किया उसके बराबर है। V का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस के केस में, V is equals to I into R। तो यहाँ से देखिए इस V के लिए करंट इसमें से क्या पास कर रहा है, I, और इसके अनुसार जो रेजिस्टेंस होगा वो तीनों रजिस्टर के यानी कि सर्किट के इक्विवेलेंट रजिस्टर के बराबर होगा। हमने इसका नाम रखा रजिस्टर सीरीज, यानी सीरीज में जो रजिस्टेंस है। उसके बाद V1 की वैल्यू, तो V1 के लिए हमने यहाँ पर नजर डाला, यहाँ पर करंट का वैल्यू है I, रेजिस्टेंस की वैल्यू R1, ये हो जाएगा I R1, ये हो जाएगा I R2, ये I R3। अब देखिए बड़ा सिंपल सा है, I R series equals to I common, this is R1 plus R2 plus R3, I cancel, therefore resistance सीरीज का फॉर्मूला तैयार है R1 plus R2 plus R3, यानी कि सभी का सम। आपको इस पे याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है, उन सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग है। इन तीनों में कांस्टेंट क्या है, करंट। क्यों कांस्टेंट, वो तो आपको बताया गया, किस कारण से, अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी। जितना चार्ज इसको क्रॉस करेगा, यहाँ पर कोई भी चार्ज इकट्ठा नहीं होगा, वो आगे जाएगा और आगे जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस इन सीरीज का ये फॉर्मूला निकला। उसी तरह से अगर हम बोल सकते हैं कि इसी तरह अगर हम n रजिस्टर को अगर हम एक सीरीज में कनेक्ट कर दें, n रजिस्टर को, और सभी के रेजिस्टेंस मान लीजिए R1, R2, R3 ऐसे करते हुए Rn तक है, तो उस केस में जो हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला हो जाएगा वो सभी का सम R1, R2, R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn, ये सभी का सम। और अगर हम तीसरे केस में यहाँ पर बात करें कि अगर सभी के रेजिस्टेंस इक्वल हैं, दैट इज सभी के R अगर रेजिस्टेंस हैं, तो उस केस में जो हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला आएगा वो R प्लस R अप टू n टर्म्स, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, n इंटू R। तो ये स्पेशल केस है और ये हमारा मेन फॉर्मूला बनता है रेजिस्टेंस इन सीरीज का। ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, इसको आप थोड़ा ध्यान लगाएंगे। आपको पहले कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस को डिफाइन करना है, आपको रेजिस्टेंस इन सीरीज को डिफाइन करना है, आपको इसके ग्राफ बनाने हैं और छोटा सा कैलकुलेशन है, ग्राफ को डिफाइन करके आप कैलकुलेशन करेंगे और एक पर्टिकुलर केस आपको इसमें लिखना है। तो आप सबसे पहले इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम कभी पढ़ेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो इसको नोट कीजिए। ओके, तो अब हमारा दूसरा टॉपिक रेजिस्टेंस इन पैरेलल, यानी कि रजिस्टर को अब हम पैरेलल अरेंजमेंट से सजाएंगे और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अरेंजमेंट बनाते हैं। ये एक रजिस्टर है, यहाँ लगा हुआ है, ओके, ये दूसरा रजिस्टर ऐसा, यहाँ पर ये तीसरा रजिस्टर मान लीजिए, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ये इस तरह से तीनों को लगाया गया और इस तीनों को एक सोर्स के साथ लगा दिया गया है और इसकी जो पोटेंशियल है वो है V। यहाँ पर है R1, इसकी रेजिस्टेंस R2, इसकी रेजिस्टेंस R3 और यहाँ से हमारा करंट जा रहा है I। अब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के वैल्यू को, दूसरे शब्दों में Rp के वैल्यू को फाइंड करना है। तो बड़ा सिंपल सा बात है, आपको जो फॉर्मूला आपको यहाँ मदद करेगा वो है V इज इक्वल्स टू I इंटू R, V इक्वल्स टू IR।
तो देखिए यहां से करंट गया I और इसमें ये 3 पार्ट में बट गया। माना जाता है कि यहाँ से I1, ये I2 और यहाँ से ये I3 करंट गया। I1 गया R1 में, I2 R2 में और I3 R3 से होकर क्रॉस किया। इस अरेंजमेंट को हम पैरेलल क्यों बोलेंगे? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तक जाने जो चार्ज के जाने का रास्ता वो अलग अलग है। ये होके R1 से होते हुए भी ये यहाँ तक आ सकता है, उसी तरह से R2 से, उसी तरह से R3 से भी क्रॉस कर सकता है। तो ये पैरेलल अरेंजमेंट है। तो यहाँ पर यदि I की बात करेंगे, किसकी बात करनी है? R I V। तो यहाँ पर R का चर्चा तो पहले ही हो चुका है कि देयर आर 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R1, R2, R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड द अरेंजमेंट इज कनेक्टेड विद अ सेल व्हिच पोटेंशियल इज V। अब यहाँ से I करंट यहाँ तक गया इस पॉइंट A तक और ये 3 पार्ट में बढ़ गया। I1 चला गया, I2, I3, ये तीनों का रास्ता अलग है। हम बात करते हैं पोटेंशियल। तो यहाँ पर अगर आप इस दोनों पॉइंट को देखेंगे तो ये फर्स्ट जो इसका ये जो एंड है ये जुड़ा हुआ है प्लस के साथ में और सेकंड एंड माइनस के साथ में। तो इसका पोटेंशियल भी यही हुआ जो इसका पोटेंशियल ये हो गया V। सेम इसके भी जो फर्स्ट एंड है वो जुड़ा हुआ है प्लस के साथ में, सेकंड एंड जुड़ा हुआ माइनस के साथ में। तो इसका पोटेंशियल भी V और उसी तरह इसका पोटेंशियल भी V। तो सीरीज के केस में हमने देखा था कि पोटेंशियल अलग अलग थे, करंट सेम था। पैरेलल के केस में करंट अलग अलग होंगे और पोटेंशियल सभी का सेम होगा। और इस ग्राफ को देख के आपको इक्वेशन क्या बनता है? आप I से इक्वेशन बना सकते हैं। ये I इन तीनों के सम के बराबर है। तो अगर आप सम करेंगे तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब यहाँ पर I का फॉर्मूला निकालने के क्या हो जाएगा? V बाय R। तो ये देखिए जरा इस I के लिए, तो यहाँ पर ये पोटेंशियल है V और ये V और इसके अनुसार जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं RP, दैट इज पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। I1 की वैल्यू V बाय R1, V बाय R2 और ये हो जाता है V बाय R3। बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है। अब आप क्या देख रहे हैं, तीनों में V कॉमन लेंगे, इस V को कैंसिल करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है? 1 बाय R पैरेलल इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, जहां पर आप RP को क्या बोल सकते हैं? 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 होल टू द पावर -1। ये हुआ हमारा इस पूरे सर्किट में जितना रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू, RP की वैल्यू। इस तीनों का ऐड करेंगे और उसको पलट देंगे, दैट इज पावर -1। ये हुआ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। और आपको फॉर्मूला के इसी तरह आप n रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, जहां पर आप R3 तक है उसको प्लस डॉट 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 प्लस Rn तक। तो वो आप लैंग्वेज लिख लेंगे, कॉपी में आपको लिखा रहेगा, नोट्स दिया गया है। यहाँ पर आपको जो याद करना है वो 2 रेजिस्टेंस का। मान लीजिए कि R1 एंड R2 ये 2 रजिस्टर का रेजिस्टेंस है और दोनों पैरेलल में अरेंज हैं, तो RP की वैल्यू क्या होगी? तो RP की वैल्यू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 होल टू द पावर -1। तो ये क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2 होल टू द पावर -1, जिसको आप लिख सकते हैं R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये इससे फायदा क्या होगा कि कभी भी आपको ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन में यूज आएगा, जगहों पर यूज आएगा, जहां आपको 2 रजिस्टर का रेजिस्टेंस इन पैरेलल की वैल्यू दी होगी, आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज आएगा। आपके नोट्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए गए हैं जो इससे रिलेटेड है, आप उसको ट्राई करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हमको बताएंगे कि कैसे उसको सॉल्व किया गया, पहले आप खुद से ट्राई करेंगे। तो ये रेजिस्टेंस इन पैरेलल का ये हमारा बेसिक फॉर्मूला हुआ। और एक पर्टिकुलर केस जहां पर हम 2 रजिस्टर को जो हम पैरेलल अरेंज करेंगे और उन दोनों के मान लीजिए रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है, उस केस में क्या फॉर्मूला यहाँ चला। और अगर रजिस्टर की वैल्यू सेम होगी तो आप दोनों जगह R पुट करके उसको सॉल्व करके निकाल लेंगे, वो तो बहुत ईजी है। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूला आपको याद करने हैं। आपको यहाँ पर देखने को क्या मिलता है कि सीरीज में अगर हम रजिस्टर को लगाएंगे तो जो हमारा फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो उसके सबसे बड़े रेजिस्टेंस की वैल्यू से भी ज्यादा होगी। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक रजिस्टर लगाया, पहला रजिस्टर, ये दूसरा और ये तीसरा। यहाँ पर ये 3 ओम, ये 2 ओम और ये 1 ओम। तो सीरीज में इसका आंसर क्या आएगा? 3 + 2 + 1 ओम दैट इज 6 ओम। तो हमें क्या देखने मिलता है? जो सबसे बड़ा रजिस्टर था उससे भी इसकी वैल्यू ज्यादा है। तो कॉमन सेंस की बात होगी, ऐड हो रहा है। पैरेलल के केस में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा होगा। जैसे हम मान लेते हैं इक्वल ले लेते हैं 1 1 1 1। ये पहला रेजिस्टेंस,
ये दूसरा रजिस्टर, ये तीसरा रजिस्टर हमने लगाया पैरेलल में, और ये भी 1 ओम 1 ओम 1 ओम, तो ये हो जाएगा 1 by 1 1 by 1 1 by 1 होल टू द पावर -1, दैट इज 1 by 3 टू द पावर -1। यहाँ क्या हो जाएगा 3 टू द पावर -1, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3। हमें क्या देखने को मिलता है, जो हमारा रेजिस्टेंस है यहाँ पे सब इक्वल दिया गया था, अगर आप अलग अलग भी लेंगे तो जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी उससे भी छोटा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा। तो इससे हमें याद क्या रखना है कि अगर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ानी है तो हमें रजिस्टर को सीरीज में अरेंज करना है, और अगर कम करना है तो उसको पैरेलल में अरेंज करना पड़ेगा। तो ये हमारा टॉपिक हो गया रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल। आप इसको अपनी तरफ से लिख करके 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, और आपको जैसे हर बार बताते आए कि आपको करना क्या है, आपको जितना भी फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है सभी को एक अलग पेपर में, एक अलग कॉपी में नोट करते चलिए, उसको प्रैक्टिस करते चलिए, क्योंकि वो बेसिक नॉलेज के आधार पर ही आप आगे के टॉपिक्स को समझ पाएंगे या आपको पढ़ने में इंटरेस्ट होगा। अदरवाइज अगर आप उसमें कमी करेंगे तो ना तो आपको समझ में आएगा, ना तो आपको इंटरेस्ट होगा। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, पहले आप उसको क्लियर करेंगे।